अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। ये उर्दू कवायद चल रहा है, इसमें तनवीन के बारे में समझेंगे। तनवीन किसको कहते हैं और उसकी क्या मिसाल है। उर्दू कवायद एराब के बयान, तनवीन, तस्दीद, मौकूफ और साकिन, अशबाह के बयान, यानी ये सब जो है तनवीन के बारे में, तस्दीद के बारे में, मौकूफ और साकिन, अशबाह के बारे में बयान है। इसको अच्छी तरह आप देख लीजिए और समझ लीजिए। अक्सर व बेशतर एग्जाम के अंदर पूछते हैं और बच्चे क्या करते हैं, इनका वीडियो भी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा और बच्चे को ये शुरुआत में पढ़ाया जाता है, इसलिए आगे चल के बच्चे को, बहुत सारे बच्चे को शुरू में समझ में नहीं आता, आगे चल के जब पूछते हैं सवाल तो भूले रहते हैं और याद नहीं रहते, उस वक्त एग्जाम में लिख नहीं पाते। इसलिए ये वीडियो बनाए हैं, आप लोग देख लीजिए। तनवीन, दू जबर, दू जेर, दू पेश को क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं। दो जबर, दो जेर, दो पेश को क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं। ये तो समझ में आया आपको। और नून की आवाज देते हैं, ये क्या करते हैं, नून की आवाज देते हैं। ये तीनों हर्फ क्या करते हैं, नून की आवाज देते हैं। जैसे मिसाल है, मिसाल के तौर पर फौरन, असलन, मसलन वगैरह, ये क्या है, नून की आवाज देते हैं। तनवीन क्या कहते हैं, दू जबर, दू जेर, दू पेश क्या करते हैं, नून की आवाज देते हैं। ये क्या करते हैं, नून की आवाज देते हैं, यह ध्यान में रखिएगा। तनवीन उसको कहते हैं जो नून की आवाज दे। दू जबर, दू जेर, दू पेश जिस हर्फ पे लग जाए वो क्या हो जाता है, वो हर्फ तनवीन कहलाता है। तस्दीद समझ लीजिए, तस्दीद 2 नंबर का तस्दीद, ऐसे इलामत रहता है तस्दीद का, जो आप देखे होंगे किताबों के अंदर, खास करके अरबी के अंदर रहता है। उर्दू के अंदर बाय चांस कहीं कहीं लिखा जाता है और अक्सर व बेशतर नहीं लिखा जाता, उस हर्फ को तस्दीद के शक्ल में पढ़ी जाती है। देखिए तस्दीद, ये इलामत हुरूफ के ऊपर लगती है। ये क्या है, हुरूफ के ऊपर ही रहता है, नीचा कभी नहीं रहेगा, ऊपरे रहेगा, ऊपर ही रहेगा कहीं भी। देखिए ये इलामत हर्फ के ऊपर लगी रहती है। इस इलामत वाले हुरूफ को 2 दफा पढ़ा जाता है। ये तस्दीद जिस हर्फ पे तस्दीद रहेगा उस हर्फ को क्या होगा, वह हर्फ 2 मरतबा पढ़ा जाएगा, 2 मरतबा वह हर्फ पढ़ा जाएगा। इसे शहद भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, शहद भी कहते हैं। इस इलामत वाले हुरूफ को मुशद्दद कहते हैं। क्या कहते हैं, मुशद्दद। मुशद्दद पूछ ले आपको, मुशद्दद किसको कहते हैं, तस्दीद को। कहेगा उसकी शक्ल तो ये है, ऐसा शक्ल जो रहता है उसको मुशद्दद कहते हैं। ऐसे अलामत वाले हुरूफ को मुशद्दद कहते हैं। जैसे अल्लाह, देखिए अल्लाह जो यहाँ लिखा हुआ है, असल ये अलीफ है, लाम है, फिर लाम है और फिर लाम है, उसके बाद क्या है, हा है। तो ये लाम नहीं पढ़ा जाएगा, ये लाम नहीं पढ़ा जाएगा, ये अली ये लाम में पढ़ा जाएगा। तो 2 लाम एक साथ पढ़ा जाता है, इसलिए लिखा है। ये मान लीजिए अल्लाह जो यहाँ लिखा, असल ये लाम है, ये ला इसमें लगता है, समझिए अल्लाह। असल ये अल्लाह इस तरह है, ये अल्लाह इस तरह रिवाज चल गया है लिखने का इस तरह, तो ये भी चलता है, समझे। तो ये बात आपको समझ में ना आया होगा। जैसे रक्कत लिखा है, रक्कत, रक्कत को अलग करके अलग करिएगा इसको, तो इस तरह हो जाएगा, काफ इस तरह ये हर्फ हो जाएगा, रा, काफ, काफ, था। ये रक्कत ऐसे है, मगर ये हर्फ को, काफ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है। कई मरतबा, 2 मरतबा, इसलिए इस तरह लिखा है, रक्कत वगैरह। ऐसा कोई भी हर्फ आ जाए जिसपे ऐसा दिया हो या पढ़ने में आ जाए, उस हर्फ को क्या कहेंगे, मुसद्दद कहते हैं या तस्दीद कहते हैं। मौसूफ और साकिन, अगर किसी लफ्ज में एक साकिन हुरूफ के बाद दूसरा गैर मुतहर्रिक हुरूफ आ जाए, गैर मुतहर्रिक हुरूफ आ जाए, तो उस हालत को वक्फ और गैर मुतहर्रिक हुरूफ को मौकूफ कहते हैं। मसलन नींद, यहाँ नून साकिन और क्या है, यहाँ नींद, यहाँ नून साकिन और दाल क्या है, मौकूफ है। इसलिए आप मान लीजिए यहाँ नींद पढ़िएगा तो नींद दाल पे कुछ नहीं, दाल पे आपको कुछ नहीं बुझाएगा, ये दाल जो है लास्ट वाला, इस पे कुछ नहीं बुझाता है।
तो ऐसे हर्फ को क्या कहते हैं? मौकूफ कहते हैं। कैसे कहेंगे? मौकूफ कहेंगे। और साकिन तो आप समझते हैं, साकिन क्या होगा? ये नून जो है ये साकिन हो जाएगा, आई दाल जो है क्या होगा? मौकूफ होगा। समझे? अशबा समझ लेते हैं। अशबा किसको कहते हैं? अशबा का अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो अशबा को मजहूल कहते हैं। आपको समझ में आ जाएगा आगे। किसी हर्फ किसी हर्फ की हरकत को उस तरह पढ़ना कि जबर से अलिफ, जेर से या और पेश से वो की आवाज पैदा हो जाए। मसलन रास्ता से रास्ता, लहू से लहू, मेहमान से मेहमान वगैरह। आप इसको समझ लीजिए। आपको किताब के अंदर पढ़ाया होगा कि अलिफ के ऊपर क्या है? जबर है। जबर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, मारूफ करे, मजहूल आवाज से बचे। तो किसी भी हर्फ पे जबर दिया रहेगा, अगर उसको ज्यादा देर तक खींच दिए, जैसे ई अलिफ जबर अ ज्यादा देर खींच दिए तो क्या होगा? अशबा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? मारूफ नहीं, मजहूल हो जाएगा। इसलिए कहते हैं अशबा किसी हुरूफ की हरकत को उस तरह पढ़ना कि जबर से अलिफ और जेर से या और पेश से वो की आवाज पैदा हो जाए। मसलन रास्ता से रास्ता, लहू से लहू, मेहमान से मेहमान वगैरह। ऐसे अगर पढ़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? वो हर मजहूल हो जाएगा, अशबा हो जाएगा। तो इस तरह नहीं पढ़ना। आप देखे होंगे कि लिखा रहता है हिंदी के अंदर ऐसे की लिखा रहता है, ऐसे एक दूसरी की लिखा रहता है। तो इस तरह मान लीजिए अगर किसी हर्फ के अंदर काफ, मान लीजिए इस तरह काफ लिखा है, ये काफ के अंदर जेर होगा तो ये की पढ़ा जाएगा। काफ या जेर की, देखिए काफ या जेर की जो होगा तो इस तरह ये की इस तरह लिखा जाता है। तो यहाँ लिखा है अशबा। मान लीजिए अशबा अगर पढ़ दिए किसी हर्फ को तो ये दुर्गई की हो जाएगा। दुर्गई यानी क के अंदर क्या है? क के अंदर क प्लस दुर्गई लगाने से क्या होता है? ये अशबा हो जाएगा। ये क्या होता है? गलत हो जाएगा। इस तरह नहीं पढ़ना। असल इसको पढ़ना है, यहाँ जो लिखा हुआ असल इस तरह पढ़ना है, जैसे काफ जेर की पढ़ना है। यही मिसाल इसके अंदर दिया है कि किसी हर्फ की हरकत को उस तरह पढ़ना कि जबर से अलिफ, जेर से या और पेश से वो की आवाज पैदा हो जाए। मसलन रास्ता से रास्ता, अलिफ को बढ़ा दिया गया यहाँ, लहू से लहू वो बढ़ा दिया, मेहमान से मेहमान होता है, ये मेहमान होता है, मेहमान या इसमें बढ़ा दिया वगैरह। तो इस तरह अगर आप पढ़िएगा तो ये गलत हो जाएगा। तो इसी को अशबा कहते हैं। इस तरह नहीं पढ़ना है, वो मजहूल हो जाएगा। क्या पढ़ना है? उसको मारूफ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मारूफ पढ़ना है, मजहूल नहीं पढ़ना है। समझे? ये बात समझ में आपको आ गया होगा। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। इंशाअल्लाह उर्दू कवायद का जितने भी वीडियो हैं सारे के सारे हम आप लोग को बताएंगे और समझाएंगे अच्छी तरह। जो चीज़ आपको समझ में ना आए आप जो है कमेंट में लिखिएगा। इंशाअल्लाह उसके लिए अलग से वीडियो बना के हम YouTube पे डाल देंगे। और एक चैनल है उर्दू एकेडमी इंडियन, उसको आप लाइक कर लीजिएगा। और जितना भी उर्दू कवायद का बयान है सारे के सारे जड़ से लेके लास्ट तक का जितनी भी बयान है सारे के सारे हम आपको बताएंगे। कोई चीज आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। और ऐसा नहीं है कि इसको आप रट्टा मार के याद करिए तब या उसको याद रखिए। 2-4 मरतबा उसको वीडियो को देख लीजिए, जहन नशी कर लीजिए, इंशाल्लाह आपको याद रहेगा। कोई भी एग्जाम के अंदर पूछेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अभी उर्दू सहायक का भर्ती निकला हुआ है, उसके अंदर देखिए कि खास करके इस तरह का पूछ देगा, तनवीन किसको कहते हैं, तस्दीद किसको कहते हैं, मौसूफ किसको कहते हैं, ये भी आपको पूछेगा। उर्दू कवायद से पूछ ही देता है। मान लीजिए ना पूछे वो अलग सी बात है, मगर जो बच्चा पढ़ने लिखने वाले हैं, जो उर्दू चाहते हैं कि जानकारी रखे, ये क्या है हमारे और आपके लिए उर्दू हमारी मादरी जुबान है। हम और आपको इसकी ज्यादा चाहत और ज्यादा पकड़ रहना चाहिए, ताकि ये हमारे अंदर जब रहेगा, इसका जब हमें इल्म रहेगा तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने मकाम को बढ़ा सकते हैं, अपनी मादरी जुबान को उससे और बेहतर बना सकते हैं। अपने आने वाले जितने भी बच्चे हैं वो भी इसको पकड़ के चलेगा, उसको लेके चलेगा। आप अगर पढ़े रहिएगा तब ना बच्चे को पढ़ाइएगा उर्दू का। इसे कि हिंदुस्तान से समझिए कि उर्दू खत्म ही होते जा रहा है।
इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि उर्दू को खास करके आप देखिए और कम से कम इसका आप इल्म रखिए कि उर्दू क्या है। उर्दू हमको और आपको किसी भाषा को आप उठा के देख लीजिए, जिस तरह हमको उर्दू से कुरान समझ में आता है, दूसरे भाषा दूसरे लैंग्वेज से हमको समझ में नहीं आएगा, हिंदी से नहीं आएगा, इंग्लिश से नहीं आएगा। हिंदी का इतना हार्ड अल्फाज है कि अगर बोल दे उसकी तर्जुमा हम और आपको तो समझ में नहीं आएगा। उर्दू हम और आप क्या करते हैं, आसानी से समझ लेते हैं। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि उस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और देखिएगा जरूर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।